मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संगी नो लगा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में समा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में समा, करके तुम संगी आसना मैं बड़ी मस्ती में हूँ, अब से तुम संगी नो लगा मैं बड़ी मस्ती में चिट्ठी सावरी मन मोहनी सूरत तेरी, बाकी चिट्ठी सावरी मन मोहनी सूरत तेरी, अब से दिल में, जब से दिल में, जब से दिल में है समा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, अब से तुम संग नो लगा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ समा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ समा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, करके तुम संगी आसना मैं बड़ी मस्ती अब से तुम संगी नो लगा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब लगती है गूंजती बांसुरी रसी भई, अब लगती है गूंजती बांसुरी रसी भई, ताली जो ताली जो ताली जो तुमने सुना मैं बड़ी मस्ती में हूँ, अब तुमने सुना जब से तुम संगी नो लगा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संगी नो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संगी नो लगा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। और आई बड़ी सुंदर पावन आरती। आई बड़ी सुंदर पावन आरती होने चली है, सभी आरती में सम्मिलित हो।
ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो जायत सहस्राद्वायुषप्राणशभुवादनिरजायत भागवत चरणामृत पीजे आदिति सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत पीजे आदिति सब मिल कर कीजे ओ भागवत चरणामृत पीजे आदिति सब मिल कर कीजे दया के सागर है सागर है सफल सृष्टि के करुणा धाम सफल सृष्टि के करुणा धाम हरि शिखाम प्रभु जी कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर शीश से मोर मुकुट सोहे मुरलिया सबको मन मोहे मुरलिया सबको मन मोहे प्रभु चरणन में नित्य रही है आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे शरण में गंग बहे प्यारी हो शरण में गंग बहे प्यारी प्रभु की महिमा है न्यारी प्रभु की महिमा है न्यारी प्रभु जी का ध्यान नित्य कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत कथा नित्य गावे भागवत कथा नित्य गावे हो भागवत कथा नित्य गावे भागवत कथा नित्य गावे प्रभु की शरण निश्चय पावे प्रभु की शरण निश्चय पावे भागवत नतमस्तक कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरणामृत कीजे आरती सब मिल कर कीजे आरती सब मिल कर कीजे आरती सब मिल कर कीजे हरिसूर्य गौरव करुणा विसारम संसारी सारम बुध केंद्र हारम जाग संतम जात भेंद्र भवम भवानी सरितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव वीरा सततं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा शांतिरंत सुगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति शांति शांतिदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शापा शांति हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजं पटपाटलाद्यै पुण्यागजादिकरवीरसारमस्मै बिल्वप्रभावतुलसी जलमञ्जरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर हरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल भागवत भगवान की बोल व्यासी महाराज की बोल सुखदेव जी महाराज की बोल आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथा स्थान विराजे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्तिपणासनम् अभुक्ति मुक्ति प्रदातारम् पूर्ण ब्रह्म सनातनम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणपयान समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधोष्णमरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पगबंधन करूं विनाशहि विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। काषायेन्मलैर्धानमूर्ति श्री यज्ञसूत्रं शितं भाले श्री सहितोद पुण्डतलकं हस्तेति दण्डं वरम्। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्य भक्तिं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय श्रोत भक्तन बंधुओं माता बहन भाइयों YouTube पर देख रहे सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कथा सुनने से पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा के साथ 2 मिनट मधुराष्टक का पाठ करें। जो अभी पत्रिका दी है इसमें दामोदर स्तोत्र मधुराष्टक और जो आरती भागवत जी की आप लोग बोलते हैं वो सब हैं। और कभी ठाकुर जी की इच्छा करे तो इसमें मेरा फोन नंबर भी है। कहीं मन में आए कि महाराज जी को राधे राधे कर लें तो इसमें मेरा नंबर भी है और कल और दे देंगे पत्रिका को। और बड़े भाव के साथ जगतगुरु वल्लभाचार्य जी ने जो है मधुराष्टक का पाठ किया है। भगवान का चलना मधुर है, इसमें भगवान का बोलना मधुर है, भगवान की हर लीला मधुर है। बड़े भाव के साथ में कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरम
मधुरम गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम ओ भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम विस्मरणम मधुरम ओ हरणम मधुरम नयनम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा दीदी मधुरा यमुना मधुरा दीदी मधुरा कलिलम मधुरम कललम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योगम मधुरम गोगम मधुरम ओ योगम मधुरम गोगम मधुरम द्रष्टम मधुरम द्रष्टम मधुरम ओ द्रष्टम मधुरम द्रष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा रामो मधुरा गोपा मधुरा रामो मधुरा यतिर मधुरा सतिर मधुरा यतिर मधुरा सतम मधुरा ललितम मधुरम बलितम मधुरम ओ ललितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम बोल नंदन नंदन भगवान की जय। आज सुबह सुबह मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न है। नंद बाबा ने पूछा, यशोदा मेहर आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है, क्या बात है? मैया ने कहा कोई बात नहीं। बोले बात तो है, आज से पहले इतनी प्रसन्न कभी नहीं देखी। मैया ने कहा आज मैंने एक स्वप्न में सुंदर बालक को देखो, सुंदर छोटो सो लाला मैंने आज अपने आंगन में खेलते भाव देखो। सुबह से शाम तक खेलते रहो, सुबह से शाम हो गई। मैया ने कहा लाला तू अपने घर को जा, तेरी मैया तुझे याद कर रही होगी, ढूंढ रही होगी। तो वो कह रहा है सपने में कि ना ना मैया अब तो मेरा यही घर है, अब तो हम यहीं रहेंगे। इतने में नींद खुल गई। इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक है।
नंद बाबा कहने लगे यशोदा तेने स्वप्न में लाला के दर्शन करे तब इतनी प्रसन्न हो रही है, वो वास्तव में जिस दिन तेरी गोदी में खेलेगो इतना ही आनंद की बात होगी। इंतजार हो रहा है कि लाला को कब जन्म हो। आज मैया यशोदा का थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हुआ। नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा, जब उन्हें पता चली कि भाभी के लाला होने वालों है तो समय से पहले ही आ गई है, सेवा में लग रही हैं कि जब भतीजा होएगो तो मन चाहिए इच्छा जो महाराज बधाई लेंगे। बहन बेटियों को क्यों पूजा जाता है, ब्राह्मणों को क्यों पूजा जाता है? बहन को यदि ये पता चल जाए कि मेरे भाई के यहाँ बालक होने वाला है तो एक एक दिन गिनेगी और भगवान से प्रार्थना करेगी, हे प्रभु वो दिन कब आए, वो घड़ी कब आए जब मुझे समाचार मिले कि हमारे यहाँ भतीजा हुआ है। अब क्या दे दोगे तुम जो है भाई, 2, 4, 6, 10 हजार की साड़ी दे दोगे, कोई ज्यादा पैसे वाला होगा टोली खान सोना दे देगा और क्या देगा। पर पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन बेटी 2 परिवार के लिए सोचती है, 2 परिवार के लिए। महाराज जनक जी ने कहा ना, पुत्री पवित्र किए कुल दो। ससुराल पक्ष के लिए सोचेगी, यदि वहां कुछ हो गया तो वहां के लिए सोचेगी, मायके के लिए सोचेगी कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाए, भगवान से प्रार्थना करेगी। आज नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कब भाभी को लाला को जन्म हो। कुछ वृद्ध माताएं बैठी हैं। आज मैया यशोदा का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हुआ तो बुजुर्ग माताओं ने कहा यशोदा को अब विश्राम दे दो, अब लाला को जन्म होने वालों है। सारी प्रसव की सामग्री लेकर के मैया यशोदा के पास में बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कब लाला हो। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, रात्रि होने लगी 9 बजे 10 बजे। बुजुर्ग माताओं ने कहा यशोदा देख हमें तो आ रही है नींद, तेरे लाला को जन्म हो तो तुम वो जगाए दीजिए। मैया यशोदा ने कहा बहन कह तो ठीक रही है, नींद तो हमें वो आ रही है और हमारे लाला को जन्म हो तो तुम हमें जगाए दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी की जय। और महाराज वही बात हुई, वसुदेव जी सूप में विराजमान करके लेकर के आए। इधर मैया यशोदा सो रही है, योग माया बगल में लेटी हैं। वसुदेव जी ने आकर के कन्हैया को मैया की बगल में लेटायो और योग माया को लेकर के जाते हैं। इधर जैसे ही महाराज वसुदेव जी योग माया को लेकर के जाते तो हाथों में हथकड़ी लग जाती है, पैरों में महाराज बेड़ियां, गले में। तो कहा ऐसा क्यों हुआ? जब जीव परमात्मा की तरफ जाता है तो जगत की माया रूपी बेड़ियां हथकड़ियां टूट जाती हैं। वसुदेव जी ने भगवान के दर्शन किए, दर्शन करते ही हाथों की हथकड़ी टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई। और जब माया को लेकर के आए हैं तो पुनः जो है हथकड़ी लग जाती है, बेड़ियां लग जाती हैं। योग माया ने जोर से रोना शुरू कर दिया। महाराज कंस को समाचार मिला है कि अष्टम संतान देवकी की हो गई, दौड़ करके आता है। अब जैसे इधर आया देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लेता है। तब तो देवकी ने कहा भैया ये तो जो है बेटा नहीं, ये तो बेटी है, तेरी भांजी है, इसे तो छोड़। दया आ जाती है महाराज कंस को और वापस कर देता है। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा देवकी का अष्टम पुत्र तो नहीं पुत्री हुई है, वो तो मेरी काल नहीं। नारद जी ने कहा इस कन्या के द्वारा जो संतान होगी वो तुम्हारी काल होगी। महाराज कंस उस कन्या को छिड़ा करके पृथ्वी पर पटक करके उसको प्राणांत करना चाहता है। हाथ में से योग माया छूटती है, आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में महाराज प्रकट होकर के आकाशवाणी करती हैं, रे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है। अब तो जो है कंस ने पूछा
कि वो कौन से गांव में है, कौन सी नगर में है, ये तो बताओ। बोले ये सब नहीं बताएंगे, पर हाँ तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। इधर जो है ब्रज की तरफ चलें, गोकुल की तरफ चलें, तो मैया यशोदा की बगल में कन्हैया लेटे भई, सब सोए हैं। तो भगवान खिलखिला करके भगवान हंसे हैं। कहा देखो यहाँ सब सो रहे हैं और हम भगवान मैया की बगल में लेटे हैं। अब छोटे बच्चे की हंसी की आवाज सुनी तब तो जगी महाराज नंदा और सुनंदा आई, देखें तो मैया यशोदा की बगल में छोटो तो जो है लाला लेटो हुए। लाला को उठायो और आनंदित तो हुई और यशोदा को पकड़ करके झकझोरो है कि यशोदा यशोदा जग देख तेरे लाला को जन्म है गो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मैया ने कहा था कि हमारे लाला हो तो हमें जगाए दीजो, बस वही हुआ। अब तो इधर सुबह भोर में नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे भजन कर रहे, इंतजार कर रहे हैं कब लाला के जन्म को समाचार मिले। महाराज नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के कहा बाबा बधाई है, भैया बधाई है। नंद बाबा ने कहा बहन काय बात की बधाई? तो नंदा सुनंदा ने कही भैया जो हम मांगेंगे सो दोगे? बोलो जो बहन मांगेगी सो देंगे, पर बता तो सही काय बात की बधाई है? बोले लाला को जन्म भयो है, लाला को जन्म। बोले नंद नंदन भगवान की जय। आज नंद बाबा ऐसे समझो जो है 20 वर्ष के हो गए होंगे। नंद बाबा ने जाकर के जमुना जी में स्नान किया है, 108 डुबकी लगाई जमुना जी में, अपने पितरों का स्मरण किया है कि आज पितरों की कृपा से आज वंश वृद्धि हुई है। भाइयों को जाकर समाचार दिया है। ब्रजवासियों ने नंद बाबा को आज अच्छे सजाया है, सुंदर सी पगड़ी पहनी है नंद बाबा ने, पीतांबरी धारण की, सज धज करके अपने भाइयों के पास सबके पास जाते हैं, बताते हैं कि आप सबकी कृपा से आशीर्वाद से लाला को जन्म भयो है। इधर भोर में ही 4 बजे माताओं ने कहा नंद भवन में जो बैठी थी कि अभी कोई भी जो है बाहर चर्चा नहीं करेगी, घर से जाकर के कोई बताएगी नहीं, क्योंकि यदि अभी बता दिया तो नंद भवन में अभी रात्रि है, भीड़ लगने लग जाएगी। इसलिए तुम्हें सबको सौगंध है, तुम्हें अपने अपने की सौगंध है। देखो एक बात समझे, माताओं को कोई बात कह दो, प्रचार प्रसार करवाना हो तो उनसे कह दो ये मैंने तो बता दे, पर तू काऊ बताइयो मत। फिर देखो एक ने दूसरी से, दूसरी ने तीसरी से, महाराज पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि यशोदा के लाला को जन्म भयो। और जो सुनती है वो ही नंद भवन की तरफ दौड़ पड़ती है बधाई लेकर। भीड़ लग रही है नंद भवन में, भीड़ लग रही है। अब तो जो यशोदा के पास में जो बैठी थी उनने सबने पूछा, एक घर में से निकली है उनमें से, उसने कहा जा करके तो कुछ पतो है? बोले ना बहन हमें ना कुछ पतो। पानी भरने जा रही, उसने कहा कि देख यशोदा के लाला भयो है, लाला बहन, पर मैंने तो तोय बताए दी, पर तो मेरी सौगंध तू काऊ मत बताइयो। अब दूसरी आगे बढ़ी, दूसरी ने कहा बहन ऐसे भव है, आज तो आनंद है गई नंद भवन में यशोदा के लाला भयो है, लाला। एक ने दूसरी से, दूसरी ने तीसरी से, सारे ब्रज में महाराज हल्ला मच गो, भीड़ लग रही है नंद भवन में कि जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बाबा लुटाए रही है
हल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो बाबा लुटाए रहे उड़ता धोती बाबा लुटा रहे उड़ता धोती बाबा लुटाए रहे उड़ता धोती बाबा लुटाए रहे उड़ता धोती भैया भैया लुटावे तो हल्ला में हल्ला समझ गयो भैया लुटावे तो हल्ला हल्ला समझ गयो आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो बाबा लुटाए रहे मोहर कसर पी बाबा लुटाए रहे मोहरिया शरीफी बाबा लुटाए रहे मोहर कसर पी ओ बाबा लुटाए रहे मोहरिया शरीफी भैया लुटावे छाप हल्ला हल्ला में हल्ला समझ गयो भैया लुटावे छाप हल्ला में हल्ला समझ गयो के आनंद भयो कन्हैया लाल की के आनंद भयो कन्हैया लाल की के आनंद भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा लाल की कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की के आनंद भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की गली धूम मची कन्हैया लाल की गली धूम मची जय कन्हैया लाल की आंगन की लूट मची जय कन्हैया लाल की आंगन की लूट मची जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की कन्हैया लाल की यशोदा लाल की कन्हैया लाल की यशोदा लाल की देवायो कन्हैया लाल की देवायो कन्हैया लाल की देवायो वृंदावन बिहारी लाल की जय ये उत्सव जो है नंद भवन में 6 महीने का भगवान का जो है 6 महीने तक ये उत्सव चला है भगवान का प्राकृतिक का नंद उत्सव। ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, ब्रज के राजा हैं, कोई साधारण बात नहीं है। और परमात्मा का साक्षात्कार प्रकट परमात्मा प्रकट हुए। महाराज जो सुनता है वो ही नंद भवन में महाराज। इधर नंद बाबा आए हैं, भगवान का जात कर्म संस्कार हो रहा है, ब्राह्मणों को बुलाया है। सांडिल्य मुनि ब्राह्मणों के साथ में महाराज 108 ब्राह्मण आए हैं, जात कर्म संस्कार हो रहा है। स्वस्ति वाचन हुआ है कि बाचे त्वाम स्वस्तनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का देवार्चन हो रहा है महाराज, जात कर्म संस्कार हो रहा है। नंद बाबा को बिठाल करके महाराज ब्राह्मण पूजन करा रहे हैं। अब ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं कि बाबा जल चढ़ाओ, तो बाबा उस समय दूध चढ़ाते हैं। जब दूध का मंत्र बोलते हैं तो बाबा उस समय दही चढ़ाते हैं। जब कहते ब्राह्मण वस्त्र चढ़ाओ तो उस समय बाबा फूल चढ़ाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा हम मंत्र क्या बोल रहे हैं, आप चढ़ा क्या रहे हो, आपका पूजा में ध्यान नहीं, आपका मन नहीं। नंद बाबा बोले वास्तविक बात तो ये है कि देवताओं हमारा पूजा में मन है ही ना। बोले क्यों मन नहीं है? बोले अभी हमने लाला के दर्शन ना करे, हमारो मन तो लाला के दर्शन करने के लिए उतावल है रहो। तब तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा ऐसा करो, ये पूजा का संकल्प जो हमें दे जाओ, हम पूजन करते हैं और तुम लाला के जाकर के दर्शन करो। नंद बाबा ने कहा चौको भैया अब तो महाराज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ग्वाल वाल सब जो है
नंद भवन में भीड़ मची है, बधाई लेकर के जा रहे हैं महाराज। बधाई देने वालों की, बधाई लेने वालों की भीड़ लगी है। ब्रजवासी कोई दूध भर के ले जा रहा है, कोई दही भर के ले जा रहा है, कोई मक्खन ले जा रहा है। कहते हैं इतना दूध दही मक्खन महाराज नंद भवन में पहुंचा है, एक दूसरे के ऊपर उड़ेल देते महाराज। कीच मच गई है नंद भवन में दूध दही। एक ब्रजवासी महाराज दही लेकर के गया, नंद बाबा के ऊपर मटका का पूरा मटका उड़ेल दिया। वो लाला ये क्या कर रहे हो कि बाबा पहले दर्शन करने से पहले जो दही में नहानो पड़े, इसलिए पहले नहाओ तब कन्हैया के तुम्हें दर्शन होंगे। नंद बाबा ने कहा चौको भैया। इस प्रकार से नंद भवन में महाराज भीड़ लगी है। माताएं आ रही हैं, माताएं। एक बुजुर्ग माता आई, सज धज करके आई है महाराज, श्रृंगार करके आई है। देखो साथ साथ आ भी गई है, देखो। अच्छा एक बात समझने की है, मन जो है बूढ़ा नहीं होता, तन बूढ़ा हो जाता है। आज सब सज धज करके जा रही हैं, सज धज करके। वो सजे भी वास्तव में तो परमात्मा के लिए सजे, श्रृंगार करे तो भगवान के लिए श्रृंगार करे, जगत पति है। महाराज माताएं सज के जा रही हैं। एक बुजुर्ग मैया, बूढ़ी मैया, मोड़ी में दांत नहीं, और महाराज सज रही है, श्रृंगार कर रही है। अब होठन पे लगावे वारी तो माने आंखन में लगा ली, और आंखन पे लगावे वारी होठन पे। भागवत जी में लिखा है महाराज श्रृंगार किया है कि गोप्या समस्त मणि कुंडल निष्क कंठा। मैया ने कुंडल पहने हैं और कंठा हार पहनो है। महाराज श्रृंगार कर रही है कि गोप्या समस्त मणि कुंडल निष्क कंठा, चित्रांबरा पथिकाचित माल्य वरता, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। मैया सज धज करके गई, मोड़े में दांत नहीं है। इधर से ग्वाल वाल माखन के गोला बना करके, लोंदा बना करके परात में धर के ले गए। एक दूसरे के ऊपर मार करके लोंदा फेंक फेंक करके मार रहे। इधर मैया ने पूछी चोरे लाला का भयो, तो मोड़े पे आकर के माखन को लोंदा सामने से सटाक से पड़ो। अब दांत है नहीं मैया के, तो माखन गयो मोड़े में, और मोड़े में से पेट में। मैया ने जीभ निकाली और मोड़ो चाटो, और फिर पूछी चौधरी लाला ये का भयो, काहे को उत्सव मनाओ है? तो ग्वाल वाले बोले मैया तेरो मोड़ो मीठो है गो, यशोदा के लाला भयो है लाला। मैया बोली हे भगवान ऐसे लाला तो रोज ही है वे करें। बोल वृंदावन हरिराज की जय। आनंद हो रहा है नंद भवन में। ब्राह्मण आए हैं महाराज, इतना दान दिया है जैसे राम जन्म पर महाराज दशरथ जी ने कि सर्वत दान दीन सब आओ, सर्वत दान दीन सब आओ, यही बाबा नहीं यही बाबा नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनवाए, 7 तिल के पहाड़। उनको सोने से, हीरा जवाहरात से जड़ करके और ब्राह्मणों को महाराज दान किए, गौओं का दान किया, खिरक खोल दिए नंद बाबा ने। जितनी जिसको चाहिए उतनी ले जाओ। के धेनु नाम नियुते प्राणात् विप्रेभ्य समलंकते, दिलादीन सतरत्नोघ साधको भंबरावृतान। महाराज इतना दान दिया है, ब्राह्मण लेकर के गए हैं। अब कोई कह रहा है, एक ब्राह्मण कह रहा है कि देखो आज तो लाला की बधाई में हमें चांदी के 5 बर्तन मिले हैं, चांदी के 5 बर्तन। तब तो दूसरे ने कही तुम्हें चांदी के मिले? बोले हाँ। बोले हमें तो सोने के मिले हैं 5 बर्तन। उसने कही भाई सोने के कहाँ बट रहे थे? उसने कही तुम्हें कहाँ मिले? बोले 1 नंबर गेट पर हम थे, वहाँ चांदी के बट रहे थे बर्तन। उसने दूसरे ने कहा हम तो भैया 2 नंबर गेट पे थे, वहाँ सोने के बट रहे थे। तब तो तीसरे ने आकर के कहा कि देखो हमारे पास तो हीरा जवाहरात हमें तो मिले हैं।
बोले तुम्हें कहाँ मिले ये? बोले तीसरे नंबर गेट पर हीरा जवाहरात लुटाए जा रहे थे। इतना दिया है कि घनश्याम कुबेर की मत बोरी, कुबेर भी पागल हो गया है महाराज, क्या होगा? इतना दान दिया, इतना नंद बाबा ने आज जो है इधर महाराज नंद भवन में उत्सव मन रहा है। जो सुन रहा है वही ब्रज के लिए, ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, सब दौड़ रहे हैं। पर मैया यशोदा ने देखा, नंद बाबा ने देखा कि सब तो उत्सव में सम्मिलित हैं लाला की में, पर रोहिणी नहीं आई है। रोहिणी रह भी वही रही है, नंद भवन में ही रह रही है रोहिणी, पर रोहिणी इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई है। तब तो यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों जाकर के रोहिणी के पास गए। कहा बहन आप भी चलो ना, लाला को बधाई दो, लाला को आशीर्वाद आप भी दो, आप भी उत्सव में सम्मिलित हो। तो रोहिणी ने मना कर दी। रोहिणी ने कहा कि हमारो लाला को यहीं से खूब खूब आशीर्वाद है, पर हम इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे। यशोदा ने कहा चलो ना, बहुत मनाया, रोहिणी क्यों नहीं आई है? रोहिणी इसलिए नहीं आ रही है कि रोहिणी को खुशी नहीं है, खुशी तो बहुत है, खूब खुशी है, परंतु आ इसलिए नहीं रही हैं कि रोहिणी के पतिदेव हैं वसुदेव जी, और वसुदेव जी जेल में बंद हैं। जिसका पति कारागृह में बंद हो, जेल में बंद हो, उसकी देवी कैसे श्रृंगार करे, कैसे नृत्य करे, कैसे गाए, कैसे बजाए? इसलिए मना कर दिया। कहा बहन हमारो यहीं से लाला को खूब आशीर्वाद है। जब मैया यशोदा ने बार बार आग्रह किया, नंद बाबा ने आग्रह किया, तब रोहिणी ने विचार करो कि ये तो जगत का व्यवहार है। आज स्वयं साक्षात जगदीश्वर प्रकट हुए हैं, आज स्वयं परमात्मा प्रकट हुए हैं, तो ठाकुर के उत्सव में तो सम्मिलित होना ही चाहिए, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए रोहिणी भी आई हैं तो उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। इधर जो है बरसाने से खबर पहुंची है कि नंद बाबा के लाला को जन्म भयो है। तो उसी समय बरसाने से वृषभान जी महाराज टीको लेकर के आए हैं। सगाई, कन्हैया की सगाई का जो है पहले से ही चर्चा थी दोनों राजाओं में, नंद बाबा में, वो वृषभान जी में बड़ा प्रेम था। तो जब चर्चा थी कि यदि हमारे लाला होए वो तुम्हारे लाली होए, तो तुम हमारे यहाँ टीको लेकर के आओगे। वो यदि तुम्हारे लाला है वो हमारे लाली भाई, तो हम तुरंत उसी समय सगाई। आज वृषभान जी को पता चला है, वृषभान जी बरसाने की गोपियां आई हैं महाराज, और नंद भवन में भीड़ मची हुई है, बधाई देने वालों की और बधाई लेने वालों की। एक बधाई सुना भैया जो है, उसके बाद आगे कथा सुना। हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी बधाई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई तेरी मैया, ओ झूले पलना में लाल, बधाई तेरी मैया, झूले पलना में लाल, बधाई तेरी मैया। नाच गावे बधाई बजे ढोल थाल, 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 दे हमको पगड़ी पायल, जय हो, दे हमको पगड़ी पायल और वचन को हार तेरी, तेरी तेरी
चूनर साड़ी, दे हमको नंदन मैया लहंगा चुनर साड़ी, दे हमको नंदन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे हमको नंदन मैया लहंगा चुनर साड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना, तेरे मोटर तेरी 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 तुम्हें आयो लाला तेरी भैया, तेरी गोद में आयो लाला तेरी भैया, मोटे तेरी भैया बधाई है तेरी भैया, तेरी भैया बधाई है तेरी भैया, भूले तेरी भैया, भोले भैया में लाल बधाई है तेरी भैया। हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए, दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा, दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए, दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। ओ बलताऊ संग खेलन कूदन, ताऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए तेरी 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 गोद में आयो लाला तेरी भैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई है तेरी भैया, छोटे भैया में लाल बधाई है तेरी भैया, भोले भैया में लाल बधाई है तेरी भैया। विराज बोल नंद नंदन भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज नंद भवन में भीड़ लगी है, बधाई देने वालों की, बधाई लेने वालों की। इधर नंद बाबा ने मैया यशोदा से कही कि यशोदा महाराज कंस को कर देने जाना है, टैक्स देने जाना है। साल में जो है छोटे राजा बड़े राजा को टैक्स देते हैं, साल में एक बार। तो कहा अब की बार जो है महाराज कंस को टैक्स नहीं पहुंचा पाए, कर नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि लाला को जन्म भयो है। अब की बार विलंब हो गया, कहीं महाराज कंस नाराज नहीं हो जाए, इसलिए हम कर दे करके आते हैं और या तुम आने वालों का जो अतिथि सत्कार करो। नंद भवन में आने जाने वालों की भीड़ लगी है, तो नंद बाबा यहाँ से प्रस्थान करे महाराज मथुरा के लिए, महाराज कंस के पास कर देने के लिए। अब जैसे ही कर दे करके, टैक्स दे करके उधर से आ रहे हैं, तो वसुदेव जी को कुछ दिन के लिए कारागृह से महाराज कंस ने छोड़ दिया था, पर कहा मथुरा से बाहर नहीं जाओगे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो महाराज राम राम श्याम श्याम भाई, बोले नंद बाबा राम राम, बोले राम राम भैया वसुदेव राम राम। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा तुम हमारे मित्र हो, कितनी खुशी की बात तुम्हारे घर में भई, बड़ी बात, पर तुम हमारे मित्र होकर के तुमने हमें अपनी घर की खुशी की बात नहीं बताई। बुढ़ापे में तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो और हमने सुनी तो हमें बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो जो है भगवान ने बड़ी कृपा की।
पर तुम मेरे मित्र होकर के तुमने इतनी अच्छी प्रसन्नता की बात तुमसे हमसे छुपाई। नंद बाबा ने कही वसुदेव बात ऐसी है, हमने सुनी कि तेरे 8 पुत्र हुए, 8 पुत्र हुए। और दुष्ट कंस ने जो 8 का वध कर दिया। जब हमने ये सुनी तो हमें बड़ा कष्ट हुआ और हमने अपने एक बेटा की प्रसन्नता जाहिर करना ठीक नहीं समझी। वास्तव वसुदेव बहुत कष्ट की बात है, 8 के 8 मार दिए। आज भाई ये देखो, ये है मित्रता। आज नंद बाबा की खुशी में वसुदेव सम्मिलित हो रहे। नंद बाबा की यहाँ खुशी है, वसुदेव जी के यहाँ भले ही कष्ट की बात है, 8 बच्चे जिसके चले जाएं, पर आज मित्र के यहाँ खुशी है तो खुशी में सम्मिलित हो रही है। महाराज खुशी की प्रसन्नता की चर्चा महाराज वसुदेव जी कर रहे हैं। आज नंद बाबा की यहाँ प्रसन्नता की बात है, परंतु नंद बाबा अपनी प्रसन्नता की चर्चा न कर करके वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं, दुख की चर्चा कर रहे हैं। क्या महाराज इस प्रकार से वार्तालाप हुई है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा तुम यहाँ घूम रहे हो और हमारी ज्योतिष कहती है कि गोकुल में आज कोई संकट, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वसुदेव जी ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आया हूँ कन्हैया को, कि नंद बाबा की देखरेख में सुरक्षित रहेंगे और नंद बाबा ही महाराज यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं, तो मेरा बेटा कहाँ सुरक्षित है। तो वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा तुम अति शीघ्र गोकुल के लिए प्रस्थान करो, गोकुल में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंद बाबा यहाँ से प्रस्थान करे हैं, भगवान को श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, नारायण हमारे लाला की रक्षा करियो। इधर महाराज कंस ने आपातकाल मीटिंग बुलाई है। तब दैत्यों को महाराज सक्तासुर, तृणावत, अगासुर, केशी, पूतना सब इकट्ठे हुए हैं। महाराज बताओ क्या आदेश है। महाराज कंस ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि जो बड़ा होकर के वसुदेव का बेटा मेरे मृत्यु का कारण बने, उससे पहले ही मैं चाहता हूं कि इसका कहीं भी हो, इसको ढूंढ करके इसका वध करना चाहिए। राक्षसों ने कहा कि हम जाएंगे, हम भेष बदल के इस प्रकार से जाएंगे। सक्तासुर ने, तृणावत ने। महाराज कंस ने कहा तुम्हें घर में घुसने कौन देगा। उन्होंने कहा 6 महीने के जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे गांव में, नगर में, पुरों में जाकर के ढूंढ ढूंढ करके सबका वध करके आएंगे। महाराज कंस ने कहा जाओगे तो सही, पर तुम्हें घर में कौन घुसने देगा। उसी समय पूतना ने कहा कि महाराज हम जाएंगे भेष बदल करके, भेष बदल करके, मायावी भेष बना करके, और स्तन पर कालकूट विष लगा करके जाएंगे। जहां भी छोटे छोटे 6 महीने के जितने भी बच्चे होंगे ब्रज में, सबको स्तन पान कराएंगे, सबको बध करके इस प्रकार से जब सब 6 महीने के बच्चे मारे जाएंगे तो तुम्हारा जो काल है वो भी जो है समाप्त हो जाएगा। ये बात पूतना की जब बात जची महाराज कंस को, पूतना ब्रज में जाती है महाराज बधाई का सामान लेकर के जैसे जा रही है। अब तो निरपराध बच्चों को वध करती है पूतना, छोटे छोटे बच्चों को मार रही है। भगवान ने पूतना के मति को फेरा, कहा मेरे वजह से निरपराध बच्चे मारे जा रहे हैं, तो सीधी गोकुल के लिए प्रस्थान की है। अब जैसे ही गोकुल में पूतना प्रवेश करती है नंद भवन में, तो भीड़ लगी है नंद भवन में तो आने जाने वालों की। रोहिणी ने देखा पूतना को तो विचार करती है, पूछे तो सही ये है कौन, कहां से आई है, आज तो पहले कभी देखी नहीं, पर पूछना चाह रही हैं। फिर रोहिणी के मन में भाव आया कि कहीं हमने कुछ पूछा ऐसे कहीं बुरा नहीं मान जाए। अरे होगी कोई यशोदा की मेहराने से आई होगी, यशोदा की कोई भाभी भौजाई होगी। अरे जाएगी तो यशोदा अपने आप पर से पूछेगी अपने आप। तो रोहिणी ने इस प्रकार से जाने दिया। अब जैसे ही आगे गई, इधर मैया ने कन्हैया को पालने में अभी महाराज दूध पिला करके महाराज सुलायो है।
मैया ने झूठा दे दियो और कन्हैया पालने में महाराज झूल रहे हैं। पूतना जैसे ही पहुंची महाराज पालने के पास में, मैया यशोदा से कहा बहन बधाई है। कहा बहन बड़ी कृपा है, बहन खूब खूब बधाई है। पूरे तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई, तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई। मैया यशोदा ने कहा बहन बधाई है वो तो सब ठीक है, और मेरो लाला काहे को तुम्हारो ही लाला है, तुम्हारे सबकी कृपा से आशीर्वाद से लाला भयो है, परंतु बहन मैंने तो पहचान नहीं पायो। पूतना ने कहा बहन बधाई है, तो मैया यशोदा ने कहा बहन मैं तो पहचान नहीं रही हूँ। काले तू वो पहचान ना रही, हम तेरी बहन। मैया यशोदा ने कहा अब ये बहन कह रही है तो कोई होगी ममेरी फुफेरी, कोई दूर की बहन होगी। अब बार बार पूछे कहीं बुरो नहीं मान जाए। कहा बहन ये तुम्हारे आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से खूब लाला को बधाई दो। हमारो लाला काहे को, तुम्हारो ही लाला है, तुम्हारो सबको लाला है। अब मैया ने कहा बहन जो है तुम बैठो पालने के पास में, और हम आने वालों का अतिथि सत्कार कर लें, जो आ रहे हैं भीड़ लग रही है। तो मैया तो वहां से चली गई, और पूतना तो चाहती ये थी। और जैसे ही महाराज पालने के पास पहुंची है पूतना, तो कन्हैया ने जैसे पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। महाराज परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए हैं? तो इसके अनेकों भाव हैं। कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि राम अवतार में भी सबसे पहले भगवान के सामने कौन आई है? राक्षसी ताड़का। भगवान ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया है। और आज कृष्ण अवतार में सबसे पहले महाराज पूतना आ गई है। लोग कहेंगे तूने तो इस प्रकार से मार दिया, तो कहेंगे हमने देखा ही नहीं था, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। एक भाव ये भी है भगवान का अवतार हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए। वो अभी कन्हैया के मोड़े में माखन मिश्री गयो ना है, पूतना विष पिलावे के लिए आ गई। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया, स्मरण किया है कि जितना समुद्र मंथन से विष निकला था वो सब आपने पान किया है। इसलिए प्रभु आप आओ, और ये पूतना के जो स्तन पर विष है इसका आकर के पान करो। तो नेत्र इसलिए बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया है। ऐसा भी भाव है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का भास है। तो सूर्य चंद्रमा नहीं चाहते इसको देखना, इस दुष्टा को जो मेरे प्रभु का वध करने के लिए आई है, ऐसी का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक ऐसा भी भाव है कि विष बहुत कड़वा होता है। कड़वा होता है ना माता, बताओ। हमने चाखो नहीं है, आपने चाखो हो तो बताओ। बोल वृंदावन बिहारी की जय। पर वास्तविक बात है विष कड़वा होता है। ये प्रमाण कौन देते हैं? बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे भगवान के रूप। और ये बच्चे कहते हैं इस बात को कि विष के समान दवाई कड़वी है। जब माँ बच्चा बीमार होता है तो माँ बच्चे को दवा देती है, तो बच्चा कहता माँ बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। तो माँ कहती कितनी कड़वी है? बोले माँ विष के समान कड़वी है। बच्चे हैं भगवान का रूप। तो भगवान को आज जो है मौसी जी स्तनपान कराएंगे और विष लगा करके आई है। इसलिए उस समय माँ कहती है कि बेटा भले ही विष के समान कड़वी है, पर तू नेत्र बंद करके पी जा, नेत्र बंद करके पी जा, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। पूतना ने उठा करके महाराज पालने में से गोदी में लिया और स्तनपान कराती है। विचार कर रही है एक आध क्षण में इसका प्राणांत होगा, पटक करके भागेंगे। पर भगवान को पीते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, पीते पीते स्तनपान ही नहीं कर रहे हैं।
अब तो पूतना के प्राणों का आकर्षण भगवान ने किया है। जब पूतना के प्राण खींचे हैं तो पूतना तड़फड़ाई है और कहती है कि सामुंच मुंचालमत प्रभासिणी और निष्पीठ मानो खिल जीव मरमणि। लाला कन्हैया छोड़, मैं तो मरी लाला छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी जी या तो हम पकड़ते नहीं हैं और पकड़ते हैं तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। पूतना ने कही हे भगवान ये तो 6 दिन को भव है, अभी 6 दिन को ही बोल वो जाने। लेकर के महाराज पूतना भागी है। जैसे ही भागी तो धड़ाम से दरवाजे से बाहर आकर के महाराज रोड पर गिरी है। पूतना का प्राणांत हुआ। धूम धड़ाम से आवाज हुई है। महाराज कहते कंस बाग 6 कोस 18 किलोमीटर के एरिया में पूतना गिरी है। धरती हिल गई हो जैसे। मैया दौड़ी दौड़ी आई आवाज सुन करके। यशोदा पालने में आके देखा तो कन्हैया नहीं है। तब तो मैया बाहर भागी तो देखे तो पूतना मरी पड़ी है। पूतना की छाती पर जो है भगवान अभी भी स्तनपान कर रहे हैं। तब तो एक जो है ब्रज की गोपी दौड़ करके गई है महाराज गुजरी और पूतना की छाती पे चढ़ करके कन्हैया को लेकर के आई। ग्वाल वालन ने कही ये मरी तो मरी कैसे? तो किसी ने कहा ये कन्हैया को लेकर के भाग रही होगी तो ठोपर खा के गिर गई और या को प्राणांत है गौ। दूसरे ग्वाल वाल कहने लगे अरे ठोपर खा के गिरती मरती तो ओंधी होती, ये तो चित्त पड़ी है। तब तो तीसरे ने कही कि वैसे जैसे भी मरी और मर तो गई और हमारो कन्हैया तो सुरक्षित है। लेकर के महाराज आए, कन्हैया को गोदी में मैया यशोदा की में दियो है। मैया ने देखो कन्हैया को उलट पलट करके कहा लाला तो ठीक है। जब स्तनपान करायो है तब जो है मैया की श्वास में श्वास आई कि लाला तो ठीक है। बोले नंद नंदन भगवान की जय। ब्रज गोपियों के साथ में मैया यशोदा कन्हैया को महाराज गौशाला में लेकर के आई है। कहा राक्षसी का स्पर्श हो गया है, इसलिए गौशाला में ला करके मैया ने गौ मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया, गाय के गोबर से स्नान कराया और मैया जो है गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ो दे रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। झाड़ो दे रही है, कन्हैया की नजर उतार रही है। राक्षसी को स्पर्श है गौ है और झाड़ो देते समय मैया कह रही है कि इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो बता श्री दलीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु। मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा जो है ऋषिकेश भगवान करें। सोते हुए हमारे कन्हैया की जो है ना माधव रक्षा करें, खेलते हुए मेरे कन्हैया की नारायण रक्षा करें। भगवान के नाम सो कन्हैया के नाम सो ही कन्हैया को मैया झाड़ो दे रही है। कन्हैया हंस रहे मैया कितनी भोरी है, मेरे नाम सो ही और मेरी नजर उतारी जा रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर नंद बाबा ब्रज में आए हैं। महाराज कंस को कर दे करके तो ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज तो बड़ी विचित्र घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? कि जाने कहां से कहां पूतना आए मरी, लाला को कन्हैया को लेकर के भागी। तो धड़ाम से गिर करके महाराज पूतना को प्राणांत ठोकर खाए के गिरी, प्राणांत है गो और कन्हैया हमारो सुरक्षित है। जब ये कहा कन्हैया सुरक्षित है तब नंद बाबा के श्वास में श्वास आई। नंद बाबा ने कहा देखो वसुदेव जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य बात निकली। वसुदेव ने कहा था कि तुम्हारे गोकुल में बहुत बड़ो संकट आने वाला है और तभी से मैं नारायण का स्मरण कर रहा था। आज मेरे लाला की रक्षा वो नारायण भगवान ने की। ब्रजवासी बोले बाबा पूतना मरी सो तो मरी, पर वाने तो हमारो आए जाए के सब मार्ग ही रोक दिए, रास्ता ही रोक दिए। 18 किलोमीटर के एरिया में मरी पड़ी है, अब तो हम कहीं जाया नहीं पा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा ऐसा करो अपने अपने घर से जो है कुल्हाड़ी लेकर के आओ, फरसा लेकर के आओ, इसके हाथ पैरन ने काट करके महाराज चिता बनाओ
पूतना को इकट्ठा किया और महाराज चिता बनाई है, पूतना के शरीर में महाराज दग्ध किया, आग लगाई। जैसे ही उसका शरीर जला है तो कहते महाराज पूरा ब्रज मंडल महकने लगा है, पूरे ब्रज मंडल में खुशबू हो गई। महाराज परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, कहा प्रभु पूतना तो राक्षसी थी, पूतना के शरीर का जो दग्ध हुआ है तो ब्रज मंडल महकने लगा, ये कैसे? महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना अभी भी राक्षसी रह जाएगी है? जिसने भगवान को गोदी में बिठाल करके स्तनपान कराया है, माँ का काम किया है, परमात्मा को बिठाल करके। तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कहते हैं कि सनम कहो जीव मोहि जब सनम कहो जीव मोहि जब जन्म कोटि जन्म कोटि भगवान का दर्शन मात्र करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उतना अभी भी राक्षसी रह जाएगी। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि ब्रज मंडल बहकने लगा, आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान ने पूतना को वो स्थान प्रदान किया है, वो स्थान प्रदान किया है जो आगे चल करके मैया यशोदा को मिलेगा। श्री सुखदेव जी कहते राजन के पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांत याप हरे स्तनम दत्वा सदगति। भगवान ने पूतना की सदगति की है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना में 1000 अवगुण थे, राक्षसी थी भले ही, पर काम तो उसने माँ वाला किया है, स्तनपान कराया है। भगवान ने उसको जो है सदगति की है। आज भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। अब भगवान 6 महीने के हो गए, 6 महीने के। आज प्रभु ने पहली बार करवट बदली है, और जैसे ही करवट बदली तो मैया यशोदा आनंदित हो जाती है कि हमारे लाला ने आज पहली बार करवट बदली है। और बुला करके नाई को जो है कहा लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई, आज लाला ने करवट बदली है, करवट बदलवे को न्योता है न्योता। महाराज ब्रज गोपियां भीड़ लगने लगी नंद भवन में, सब आ रही हैं, नाचती गाती हुई सब आ रही हैं। मैया यशोदा ने अभी कन्हैया को दूध पिला करके पालने में अभी जैसे तैसे करके कन्हैया सोए हैं, और ब्रज गोपियां आकर के नाचने लगी, गाने लगी। तो मैया ने कहा अरे न नाचो न गाओ, शोरगुल्ला मत करो, जैसे तैसे करके सुभाओ, अभी जैसे तैसे करके। ब्रज गोपिन ने कहा कि वो तुमने बुलाओ काहे के लिए मैया? और तेने वो बुलाओ है तो हम नाचेगी भी और गावेगी भी। मैया ने कहा ना मानोगी? बोले बिल्कुल ना। जब कन्हैया को उत्सव ही मना रही है तो फिर तो नाचेंगे, आकर के उत्सव मनाएंगे। तो मैया ने क्या करो लेकर के आंगन में जो दूध दही मक्खन की मटकी थी वो सब उठा करके महाराज गाड़ी में भर के छकड़े में और बाहर खड़ी कर दी। और कन्हैया को जो है उस गाड़ी के अगले हिस्से में कपड़ा बांध करके वो महाराज झूला डाल दिया, उसी में कन्हैया को लिटा दिया, झूठा दे दिया। बोले अब खूब तुम नाचो और खूब गाओ, खूब उत्सव मनाओ। अब ब्रज गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं, उत्सव कन्हैया को मन रहा है। पर कन्हैया कह रहे मैया हमारी कैसी हो रही है? अरे हमारा ही तो उत्सव मना रही है और हमें ही घर से बाहर कर दिया है। ये आंगन में तो हम होने चाहिए थे। तो भगवान ने रोना धोना शुरू किया। अब कन्हैया रोए तो सही, पर जो गाने बजाने के बीच में रोने की आवाज नहीं पहुंची। तो उसी समय शक्तासुर नाम का एक दैत्य आया है, महाराज कंस ने भेजा है। वो गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर बैठ करके जैसे उसने वजन बढ़ाना शुरू किया तो कन्हैया ने एक मारी लात, महाराज गाड़ी गई आकाश में और धूम धड़ाम से आकर के गाड़ी गिरी
वो शक्टासुर उसके नीचे दब करके उसका प्राणांत हुआ। बोल नंदन नंदन भगवान की जय। अब तो महाराज धूम धड़ाम से जब आवाज भई, मैया दौड़ी दौड़ी आई आकर के, हे भगवान ये दैत्य कहां से कहां आए मरो, कहीं ये जाने गाड़ी पलटी है, कहीं कन्हैया के ऊपर गाड़ी गिर जाती तो आज तो हमारे कन्हैया चकनाचूर। आज भगवान ने बड़ी रक्षा करी। ग्वालवाल बोले, जो पास में ग्वालवाल खेल रहे थे, ग्वालवालन ने कहा मैया ये तेरे कन्हैया ने ही गाड़ी पलटी है, और मुझे तो ऐसा लगे कि तेरो कन्हैया कोई भूत प्रेत हो। तेरो कन्हैया ये तेरो लाला लाला नहीं है। मैया बोली दारी के वो भाग जाओ, ये हमारे लाला है, भूत प्रेत बताओ। तो ब्रज की गोपियों ने कहा मैया हमारो लाला कह रहा है कि तेरो लाला तो कोई भूत प्रेत है, तेरे लाला नहीं ये गाड़ी पलटी है, और तेरे लाला नहीं है दैत्य को मारो है। ब्रज गोपियां कह रही हैं कि यशोदा तेने कैसो लाला जायो, कोई कहे ये भूत प्रेत है, और ये मधुबन ते आयो, यशोदा तेने कैसो लाला जायो। कोई कहे ब्रह्मा को बाबा, और जाको बेदौ भेद न पायो, यशोदा तेने कैसो लाला जायो। कहा यशोदा तीरो लाला लाला नहीं। मैया ने डांट लगाई, तुम भाग जाओ, तुम्हारे लाला लाला और हमारे भूत प्रेत बताओ। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इधर महाराज भोले बाबा दर्शन करने के लिए कैलाश से आए हैं, भेष बदल करके। शंकरानंद जी बन करके आए हैं भोले बाबा शंकरानंद जी। दरवाजे पर आकर के महाराज आवाज लगाई नंद भवन कर, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। मैया ने कहा कोई जोगी आयो, अलग अलग आवाज आ रही है। और जैसे ही दरवाजा खोलो तो भोले बाबा महाराज। मैया देख करके भेष देख करके महाराज डर जाती है। भेष बदल करके आए हैं, पर कितना भेष बदल लें, गले में तो महाराज सर्प है, बागंबर है। कहा महाराज बताओ हम क्या सेवा करें। भोले बाबा ने कहा मैया हम कैलाश से आए हैं, हमारे गुरु की आज्ञा है, हम तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। कहा महाराज लाला के दर्शन, हम ही आपके भेष को देख रहे तो हमें ही डर लग रहा है, वो तो छोटो है डर जाएगा। भोले बाबा ने कहा इन सर्पों को देख करके तू डर रही है ना मैया, तीरो लाला ये तो बहुत छोटे छोटे सर्प हैं, तीरो लाला तो बहुत बड़े सर्पों पर शयन करने वालों है, तो क्यों चिंता करे। मैया ने कहा वो कोई और ही लाला होगा, हमारो लाला तो स्वप्न में सर्पन ने देखे तो डर जाए महाराज, हम लाला के दर्शन तुम्हें नहीं करा सके, तुम्हारी जो इच्छा है सो तुम मांगो, भोजन पाओ प्रसादी पाओ महाराज, दक्षिणा आप ले, वस्त्र ले, कहो तो कंबल आपको अच्छो तो कंबल ला करके दे। भोले बाबा ने कहा न मुझे वस्त्र चाहिए और न मुझे भोजन चाहिए, तू तो अपने लाला के दर्शन करा। मैया ने कहा लाला के दर्शन तो हम कराए नहीं सके। तब तो भोले बाबा ने कहा मैया तू जाने नहीं हम जोगी हैं, जोगी की हट नहीं जानती है, अरे हमारी हट है, हम यहीं पर तेरे दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाएंगे, भस्म रमा करके यहीं बैठ जाएंगे, जब तक तू लाला के दर्शन नहीं कराएगी हम जाएंगे नहीं। मैया यशोदा ने कहा अच्छा महाराज जोगी हट की धमकी दे रहे हो, तुम्हारी हट है जोगियों की हट है, तो हम भी तो त्रिया हैं, क्या त्रिया हट तुमने नहीं जानी, हमारी भी हट है कि तुम 12 वर्ष तक धूमिनी रमा के दरवाजे पर बैठोगे, हम 24 वर्ष तक दरवाजों ही नहीं खोलेंगे। नंद भवन के चारों तरफ दरवाजे हैं, पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। महाराज भोले बाबा ने कही मैया हम जाएं फिर, बोले हम कब कह रहे हैं, खूब प्रसादी पाओ बैठो, पर दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा यहाँ से प्रस्थान करे हैं। महाराज एक स्थान है ब्रज में आशीश्वर महादेव,
ये नंद गांव के पास में ही है, थोड़ी सी दूर है, आशीश्वर महादेव का मंदिर है। भोले बाबा वहां आस लगा करके बैठे। देखो सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं तो महाराज भोले बाबा। वैष्णवानाम नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव। देखो भगवान का प्राकट्य हुआ, कैलाश से बनकर महाराज दर्शन करने के लिए आए। जब भगवान ने ब्रज में रासलीला की है तो भोले बाबा फिर रुका नहीं गया। भोले बाबा जो है गोपी बन करके वृंदावन में विराजमान हो गए, गोपी बन करके आए दर्शन करने के लिए। जब महाराज कंस का उद्धार करने के लिए गए हैं तो भूतेश्वर बन करके महाराज जो है मथुरा में बैठ गए। जब भगवान ने ब्रज में लीलाएं की हैं, गिरिराज पर्वत को उठाया तो महाराज जाकर के गोवर्धन में चकलेश्वर बन करके बैठ गए। कहा लाला तू आगे आगे और हम पीछे पीछे। उधर आगे गए, भगवान ने लीलाएं की हैं तो कामा में जाकर के वहां भोले बाबा का मंदिर है कामेश्वर, और नंद गांव में नंदीश्वर बन करके बैठे हैं। अच्छा ये तो रही ब्रज की बात। अब यहाँ से जो है भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए, जाकर के द्वारिकापुरी चले गए। तो भोले बाबा ने कहा तुम लाला आगे और हम पीछे। कन्हैया द्वारिकाधीश बने तो भोले बाबा सोमनाथ बन करके पास में ही बैठ गए। चलो है? नागेश्वर और सोमनाथ, और वही कन्हैया जो है बद्री विशाल जाकर के बने तो भोले बाबा केदारनाथ बन करके जाकर के बैठ गए। और वही कन्हैया भागवत जी में आकर के विद्यमान हो गए तो वही भोले बाबा सुखदेव बन करके महाराज कथा को श्रवण कराने के लिए आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे भोले बाबा वैष्णव हैं, महाराज दर्शन करने के लिए आए। और दर्शन जब मैया ने नहीं कराए तो भगवान ने अपनी लीला करी है। अब तो कन्हैया ने रोनो धोनो शुरू कर दियो, रोवे ही रोवे। ब्रज गोपियों की भीड़ मची है नंद भवन में। मैया आज क्या बात है, सुबह से ही कन्हैया रोवे ही रोवे। का कोई गोपी आके नजर लगा गई क्या कन्हैया? बोले आज तो कोई गोपी भी ना आई। बोले फिर कैसे? बोले कोई एक योगी आए थे, एक महात्मा आए दर्शन के लिए, कह रहे थे जब से वो महात्मा गयो है तब से ही कन्हैया रो गए। ब्रज गोपियों ने कहा मोह तो ऐसा लगे मैया वो महात्मा ही कोई जादू टोना कर गौरी से। मैया ने कहा ढूंढ करके लाओ। अब तो महाराज ब्रज गोपियां भोले बाबा के पास में पहुंची हैं और ब्रज गोपियों ने कहा कि चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा मात बुलावे, और बाकी लालाए नजर लगी तो फिर आई नौन करवावे। यशोदा के लालाए नजर लग गई है, वो रोवे ही रोवे। तो चल करके राई नौन करवा के नजर उतार बाबा। भोले बाबा ने मना करी, कहा मैया तो हमें दर्शन ही ना करा रही, राई नौन कैसे करेंगे? बोले यशोदा ने ही बुलायो है, मैया ने बुलायो, आप चलो ना। महाराज भोले बाबा आए, आकर के कहा मैया लेकर के आपने लाला है। अब मैया लाला है लेकर के आई है। मर तो कहानी करते है, अभी दर्शन ना करा रही, अब लेकर के सामने आ गई। अब भोले बाबा ने कहा मैया अभी पहले तो दर्शन से काम चल रहा, पर अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, ऐसे नजर उतरने वाली नहीं है। बोले कैसे उतरेगी? अब तो जाए तू मेरी गोदी में ही दे। हम मैया ने कहा देना पड़ेगा। और जैसे ही गोदी में भोले बाबा की में गए कन्हैया तो चुप हो जा। मैया ने कहा तो चुप है बाबा तुम गोद दे। अब जैसे ही मैया की गोदी में आवे तो भगवान रोवे रोवे कन्हैया। मैया ने कहा बाबा तेने कहा कर दियो तेरी गोदी में जाए चुप है जाए और मेरी में आवे तो रोवे। बाबा ऐसा कर तुम तो जो है नंद भवन में ही वास करो, कहीं जो तुम चले गए और पीछे थे कन्हैया रोने लग गए तो हम कहाँ ढूंढेंगे? अब मैया कह रही है देखो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति है, अभी दर्शन नहीं करा रही थी, अब कह रही है बाबा तुम तो नंद भवन में ही वास करो। मैया कह रही कि रह रे योगी नंद भवन में और यहीं पे बासो कीजे,
और जब जब मेरो लाला रोवे कि तब तब दर्शन दीजो। जब जब हमारो लाला इस प्रकार से रोवे तो महाराज तुम दर्शन दो, तुम तो नंद भवन में ही वास करो। भोले बाबा ने कहा मैया एक शर्त पे हम तेरे यहाँ रहेंगे। बोले बताओ क्या शर्त है? कि मेरो ऐसो मंदिर बनवा, ऐसो मंदिर बनवा, जब तू अपने लाला स्नान करावे तो वहां से जल बहता हुआ मेरे ऊपर से गुजरतो भव आगे जाए। कहने का मतलब लाला को जो है स्नान को जल मेरे ऊपर से गुजरतो भव। इसलिए इसी प्रकार से नंद गांव में जाएंगे तो भोले बाबा विराजमान हैं। बोल नंदीश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान आए धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं। आज मैया के सुबह सुबह ब्रज गोपियां आई हैं। कन्हैया को देख करके महाराज कोई न कोई ऐसा देखे कन्हैयाए कितना सुंदर है यशोदा, तेरो लाला कितना सुंदर है, तेने क्या तपस्या की है, क्या तपस्या की है। और गोपी ने देखो और कन्हैयाए नजर लगी। अब तो कन्हैया रो गई, अब रोवे। अब मैया बड़े परेशान। गोपिन को पूछे भैया आज तो सुबह से ही कन्हैया रो रहा है। एक गोपी आई, कहा यार मुझे तो ऐसा लगे मैया यार तेरी लाला नजर लग गई। कहा क्या करें बहन, दर्शन नहीं करा में तो जो है नहीं जीवन दे, वो दर्शन करा में तो नजर लग जाए, हम करें तो करें कहा। आज तो सुबह से न दूध पी रहा हूं, न दही खा रहा हूं, न मक्खन खा रहा हूं, और खिलौना भी दियो तो खिलौना या ने फोड़ दियो। मैया कह रही है कि काउसी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो है श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो रोवे श्याम सलोना, हरि मेरो रोवे श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना, हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो है श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला कहीं न खावे, न माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। नावे न धोवे लाला तुझे मिलाई, ओ नावे न धोवे लाला सुधि बिसलाई। मचल के होवे सोना। काउसी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैं दियो नया के माथे बीच दिखोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन करके मेरो मारो, रोए रोए रुदन करके मेरो बारो। भूल दियो है सोना। मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। बहुत तेरो समझायो श्याम दिन सखियन संग सोना। तेरो समझायो श्याम सखियन संगी न सोना। बहुत तेरो समझायो श्याम दिन सखियन संग सोना। तेरो समझायो श्याम सखियन संगी न सोना। सखियन की नजर बुरी है, सखियन की नजर बुरी है। गोविंद की नजर बुरी है, ओ इन गोविंद की नजर बुरी है। कर गई जादू सोना। मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री तो ना
मचलो श्याम सलोना उसी ने मार दी होरी टोना फिर मचलो श्याम सलोना उसी से मार दी होरी टोना फिर मचलो श्याम सलोना यो इशारों दे दई धूनी यशोदा देर करीना यो इशारों दे दई धूनी यशोदा देर करोना नैना खुल गए मन मोहन के 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 बदन लगे मन मोहना मार दियोरी टोना मेरा मचलो श्याम सलोना उसी ने मार दियोरी टोना मेरा मचलो श्याम सलोना वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया बोली आज तो मुझे ऐसा लगे कन्हैया को कोई नजर लगाई गई ब्रज गोपी और वहां में गलती मेरी है। बोले मैया तेने ऐसी कहा गलती कर रही। बोले रोज डेली हम नभावे धुभावे न कन्हैया है तो नभाए धुभाए के जब श्रृंगार करे ये तो माथे पे कालो टीका लगाए दे ऐसे बोले ढिठोना ब्रज में जो है कालो टीका रोज लगाए दे। आज मैं गलती से भूल गई इसलिए कन्हैया नजर लग गई। ब्रज गोपी बोली मैया जुलम मत करे अरे जा कार्य के ऊपर और कितना कारो पोतेगी ये तो पूरा पहले ही ढिठोना को ढिठोना है।